ते पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्रोता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 दिसंबर 1945, पेज 214। अतुल दा, বই পড়েও তো জ্ঞান হয়। अतुल दा ठाकुर जी से कहने लगे कि किताबें पढ़कर भी तो ज्ञान होता है। सीसी ठाकुर, যতটুকু হয় ততটুকু হয়। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, जितना होता है उतना ही होता है। কতগুলি কথা জানলেই বিষয়টা রিয়েলাইজ উপলব্ধি করা হয় না। कुछ बातों को जानने से पूरे विषय को रियलाइज यानी कि उपलब्धि नहीं किया जा सकता है। সেই জন্য যে জানে তার শরণাপন্ন হতে হয়। इसीलिए जो जानता है उसका শরণাপন্ন होना पड़ता है। ম্যাজিক সম্বন্ধে তো কত বই আছে, কিন্তু কোনো ওস্তাদ, ম্যাজিশিয়ান, জাদুকরের কাছ থেকে যদি আপনি কৌশলগুলি হাতে কলমে না শেখেন, তাহলে কি ম্যাজিক দেখাতে পারবেন? मैजिक के बारे में कितनी ही किताबें हैं, लेकिन किसी उस्ताद, मैजिशियन यानी कि जादूगर के निकट से अगर आप कौशलों को अच्छी तरह से न सीखते हैं तो क्या मैजिक दिखा पाएंगे? যার যে বিষয়ের উপর দখল আছে, সাক্ষাৎ সংস্রবে তার কাছ থেকে জানা, তার কাছে বসে বই পড়া আর শুধু বইয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া, এতে বোধের অনেকখানি তারতম্য ঘটে। जिसका जिस विषय के ऊपर दखल है, साक्षात संस्रब में उसके निकट से जानना, उनके निकट बैठकर किताबें पढ़ना और सिर्फ किताबों के ऊपर निर्भरशील होना, इसके अनुभूति में काफी हद तक फर्क है। पढ़ार থেকে করার ভিতর দিয়ে জানা যায় বেশি। पढ़ने से ज्यादा करने के द्वारा ज्यादा जाना जा सकता है। ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, গবেষণাগারের সহকারীরা না পড়েও কত জানে। लैबोरेटरी असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला के सहकारी न पढ़कर भी कितना कुछ जानते हैं। और संगे यदि पढ़े ताहले तो कथाई नहीं। उसी के साथ साथ अगर पढ़ाई भी कर लें तो बात तो कुछ और है होगी। कुमुदिनी बाबू असिस्टेंट सहकारीर कथा ना सुने चोख खोवालें। कुमुदिनी बाबू असिस्टेंट यानी कि सहकारी का बात न सुनकर अपने आंखों को खो दिए। तार धारणा छिलो ओरा आर कतटुकु जाने। उनका धारणा यह था कि वो सहकारी कितना ही कुछ जानते होंगे। কত গিন্নি বান্নি আছে, পাক প্রণালীর नामও जाने ना, অথচ কত ভালো রান্না করে। कितने ही गृहस्थी औरतें हैं जो पाक प्रणाली यानी के खाने के नाम भी नहीं जानती हैं, लेकिन कितना अच्छा रसोई करती हैं। তারা মূর্খ বলে তাদের কাছে কিছু না শুনে মিলে প্রাক প্রণালীতে লেখা প্রসেস পদ্ধতি অনুযায়ী রান্না করে দেখেন যেন ताते केमन स्वाद है। वे मूर्ख है ये समझकर उनके निकट से कुछ न सुनकर पाक प्रणाली यानी के खाना बनाने के प्रोसेस यानी के पद्धति के अनुसार रसोई करके देखिए उसमें कैसा स्वाद होता है। সেই জন্য জ্ঞান মূর্তি যিনি তাকে ধরতে হয়, নইলে জানাটা বিং সত্তার পার্ট এন্ড পার্সেল অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে না। इसीलिए ज्ञान मूर्ति जो है उन्हें पकड़ना चाहिए, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, ताकि नहीं तो फिर जो जानना है वो बीइंग यानी कि सत्ता के पार्ट एंड पार्सल यानी कि अविच्छेद अंश नहीं हो उठता है, आलगा झूले থাকে। ये समझो कुछ लटका हुआ जैसा रहता है। পোষা পাখির কেষ্ট বুলি শেখার মতো হয়। ক্রাইসিস সংকটের সময় ওই বুলি ভুল হয়ে যায়। फालतू पंछियों के केशव बोलने के जैसा होता है। क्राइसिस यानी कि संकट के समय पर वो बोली भूल जाते हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज हमारे साथ एक नया दादा ज्वाइन किया है, अर्जुन कुमार रॉय दादा। जय गुरु दादा। अर्जुन दा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। कहाँ से ज्वाइन किए? चित्तरंजन सत्संग बिहार।
जय गुरु दादा, आपको बहुत बहुत जय स्वागत गुरु। करता हूँ हमारा आलोचना प्रसंग में। जय गुरु आज का दादा, जो जय गुरु। जय गुरु, आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि केवल किताब पढ़ने से पूर्ण ज्ञान या वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं होता। किसी भी विषय को सही रूप से समझने के लिए उस क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य रहकर सीखना आवश्यक है। जैसे जादू केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, बल्कि गुरु से अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। इसी तरह व्यावहारिक अनुभव या प्रैक्टिस से ज्ञान अधिक गहरा होता है। केवल किताबी ज्ञान अधूरा रहता है जब अभ्यास और अनुभवी मार्गदर्शन उसे जीवंत बनाते हैं। श्री ठाकुर जी ये भी बताते हैं कि अहंकार के कारण यदि हम अनुभवी लोगों से बात नहीं मानते तो नुकसान हो सकता है। साधारण लोग जैसे गृहिणियां बिना पुस्तक पढ़े ही केवल अनुभव से कुशली बन जाते हैं। सच्चा ज्ञान तभी हमारा जीवन का हिस्सा बनता है जब हमें उसे किसी ज्ञानी व्यक्ति से जोड़कर अपनाते हैं, नहीं तो वो अलग होकर लटका रहता है। इष्ट चेतना के बारे में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि यदि प्रेम, अभ्यास और निरंतरता के साथ साधना किया जाए तो धीरे धीरे वो स्थायी हो जाता है। प्रारंभ में नियम पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, बाद में वो स्वभाव बन जाता है और फिर उसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकता। तो ये है आज का विषय वस्तु। आ, इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के मैं आलोचक मंडली से दो निवेदन रखना चाहूंगा। एक तो है कि आलोचक मंडली से निवेदन है कि आलोचना विषय वस्तु का ऊपर ही करे और प्रयास करे कि उदाहरण, अभिज्ञता या अनुभव जो भी है वो विषय वस्तु का संपर्कित तो हो। दूसरा, आलोचना निर्धारित समय पर समाप्त करे। ये दो निवेदन है आलोचक मंडली के ऊपर। तो अभी पहले मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा से दिनेश खंडवाल दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। जय गुरु दिनेश दा, आप 6:58 तक आलोचना करेंगे। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सभी दादाओं को जय गुरु। तो आज का प्रसंग मैंने जैसे ही पढ़ा, मुझे बहुत सारे पुराने टॉपिक्स भी याद आ गए कि जैसे कि ठाकुर जी ने प्रैक्टिकल चीज़ें अगर नहीं पता रहेगी तो बोला है कैसे डिफिकल्टीज आ सकती है। तो अतुल दा ने यहाँ पर प्रश्न किया है, किताब पढ़कर भी तो ज्ञान होता है। तो अतुल दा यहाँ पर ठाकुर जी से पूछते हैं, अगर हम किताब भी पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं कि ज्ञान मतलब जितना तुम्हारा वो रहेगा, मतलब कैपेसिटी, एक लिमिट रहेगा, वहां तक ही तुम्हारा ज्ञान जाएगा, मतलब सीमित रह जाएगा ज्ञान। और फिर ठाकुर जी ने बोला है, मतलब कुछ बातें जान लेने से विषय का रियलाइजेशन अनुभव नहीं होता, इसीलिए जो जानता है उसके शरण में जाना पड़ता है। तो जैसे कि अभी इसका अगर हम देखें कि मैंने सब समझिए, मैंने नाम धन के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें मैंने टॉपिक्स पढ़ लिए कि ज्योति ये सब ऐसा ऐसा होता है और इसके इतने 7 ऐसे लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, वहां से ऐसे होके जाएगा। फिर लेकिन पर मैं वहां तक वो अनुभव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो सब अभी मतलब मेरे अंदर वो मतलब हुआ ही नहीं है, मतलब विकसित ही नहीं हुआ वो चीज, डेवलप ही नहीं हुआ है कि मैं वो लेवल तक जाके सीख पाऊँ वो चीज को। तो वही अगर मैं कि कोई अगर वो लेवल तक पहुंचा है, जैसे कि हमारे ठाकुर जी तो है, उनको पता है कि ध्यान कैसे करने से किस लेवल तक हमारा सत्ता जा सकता है। तो अगर मैं उनके पास रह के अगर ये चीजें फॉलो अप करूँ तो फिर मैं भी वो सब सीख पाऊंगा। तो वही कि खाली हम बुक से, किताबी ज्ञान से ही हम चीजें समझ नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारा वो डेवलप नहीं होता कि हमारा खुद का वो ज्ञान बढ़ता। जैसे कि ठाकुर जी ने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, जादू के बारे में जैसे कि हम पढ़ लेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, हम जादूगर के पास जाएंगे तभी वो हमारे सामने प्रैक्टिकल चीजें करेगा, तभी हमें पता चलेगा। तो वही बात है कि हमें खाली पढ़ लेने से चीजें समझ में नहीं आती है, हम अगर चीजों को अनुसरण करेंगे। अभी जैसे कि मैं एक्सेल के बारे में मैं बुक में पढ़ लिया बहुत सारी चीजें, लेकिन पर इन ऐप अगर मैं कुछ करने जाऊं तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, और उसके शॉर्टकट्स भी मैंने पढ़ लिया हो, लेकिन पर वो टाइम पे मुझे याद नहीं आएगा जब मैं वो काम करता रहूंगा। जैसे कि मुझे शॉर्टिंग करना है, 100 पीपल्स का डेटा है, मुझे उसमें शॉर्टिंग करना है। मैंने पढ़ते समय तो पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे करके शॉर्टकट से शॉर्टिंग करने के लिए ये इसकी कीज है, लेकिन पर मैं अगर इन ऐप अगर वो टाइम पे करने जाऊँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो ही अगर मेरे बाजू में कोई अगर एक्सपीरियंस पर्सन बैठा रहेगा तो वो क्या उसको उसके माइंड में वो फटक जाएगा कि हाँ मैंने मतलब वो उसको एक्सपीरियंस रहेगा उस चीज के बारे में, तो वो मुझे बता सकता है। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने यही बोला है कि खाली किताबी ज्ञान से नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चीजों के बारे में रहनी चाहिए। तो अगर हम डीपीओक्स के बारे में देखें तो डीपीओक्स एक ऐसा सिस्टम है कि डीपीओक्स बहुत पहले से भी था, जैसे शशिकांत भी बोलते हैं बहुत पहले से था, और अभी भी वो है ही। तो जब तक अविंदा ने उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया लोगों के पास, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि क्या है रहता है डीपीओक्स। जब भी अविंदा ने उसको इंट्रोड्यूस किया, अविंदा लोगों के पास गए घर घर में, 4-5 साल पहले कि लोगों के पास घर घर में गए, लोगों से बातचीत किए, मिले, उन्होंने बताया कि डीपीओक्स कैसे होता है। फिर वहां से हमें पता चला कि हाँ हम भी ऐसे कर सकते हैं, लोगों से हाल चाल पूछ सकते हैं, एटलीस्ट पर डे एक जन को कॉल करके पूछ सकते हैं कैसा है, नहीं तो किसके साथ गुरु माँ गुरु भाई के साथ बात कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल तो मैं मंदिर में हूँ, तो मुझे तो वो कॉल करके बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा आ जा रहे हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट करके हाल चाल पूछ 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 रहा हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये डीपीओ हो रहा है मेरा। फिर आगे ठाकुर जी ने और भी बोला है कि गृहिणी के बारे में एग्जाम्पल दिया है कि कितनी गृहिणियां हैं जिन्हें पाक प्रणाली का नाम भी नहीं मालूम, फिर भी वे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्हें उन्हें मूर्ख समझकर उनसे कुछ ना सीखकर यदि आप केवल किताब में लिखे प्रोसेस के अनुसार खाना बनाए तो स्वाद कैसे होगा। तो यही ठाकुर जी ने बोला है कि अगर जो एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर हम उसका उसकी बातें ना सुने और जैसे प्रोसेस में लिखा है खाली वैसे ही फॉलो करते जाए, गलत कर मतलब गलत हो रहा है फिर भी हम वो ना देख के खाली हम गलत चीजें करते जाए, लेकिन पर जैसा वो व्यक्ति बोल रहा है हम उसको इग्नोर कर दे, तो फिर हम डिफिकल्टीज आ सकती है। जैसे कि अभी मैंने बुक में पढ़ा कि ये रेसिपी ऐसे से बनती है, मैंने आपको 100 ग्राम ये ले लिया, जैसे कि 100 ग्राम कुछ पनीर वगैरह ले लिया, और 25 ग्राम वो नमक वगैरह जो भी जैसे भी गिरता है वो सब ले लिया, लेकिन पर वहीं पर अगर मैं मम्मी को देखता हूँ, मम्मी का कुछ मेजरमेंट नहीं रहता, मम्मी सीधे लेती है चीजें और अपने अंदाज से मम्मी मम्मी डाल के बना देती है। वो कैसे हुआ, वो एक्सपीरियंस से हुआ मम्मी का। मम्मी भी पहले मतलब वो सब चीजें कर करके मतलब गलत कर करके और मतलब सीख सीख के मम्मी सासू माँ से सीखी, नहीं तो उनकी मम्मी से सीख के वो सब चीजें हुआ। तो मैं भी अगर मम्मी से पूछ के अगर अंदाजा लेके करूँ चीजें तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन पर मैं अगर प्रोसेस को फॉलो करते जाऊँ तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो यही बात है कि हमें कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन से लर्निंग लेना है, और खाली प्रोसेस अगर हम खाली किताब पढ़ के अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो डिफिकल्टी होगा। तो बस दादा आज के प्रसंग में तो मुझे इतना ही क्लियरेंस मिला है। जय गुरु। जय गुरु। दिनेश भाई बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के बता रहे थे कि खाली किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे कि सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए है ठाकुर जी कि जो मैजिशियन होता है वो मैजिक सीखने के लिए मैजिशियन का सहारा लेना पड़ता है, किताब पढ़ के वो मैजिक नहीं सीखा जा सकता। सिमिलरली और एक चीज एग्जाम्पल मेरा दिमाग में आ रहा है, वो है कि जैसे कि स्विमिंग 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 आप मतलब लैंड में रह के कितना भी आप सोचे कि ऐसे करूंगा तैसे करूंगा ऐसे हाथ चलाऊंगा, कितना भी आपने थ्योरी पढ़ ली है, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तो आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं। इसलिए बंगाली में एक कहावत भी है कि जले ना नामिले की हो सेखे ना सातार, मतलब पानी में उतारना पड़ता है तभी वो जाके स्विमिंग सीखा जाता है, लैंड से नहीं सीखा जा सकता। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना जरूरी है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल दिया है कि माँ लोग जैसे खाना बनाते हैं, उन्होंने तो कोई किताब नहीं पढ़े फिर भी इतना अच्छा खाना बना लेते। और एक चीज ठाकुर जी बोले कि मतलब किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वो उसका शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसका नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत है। और जैसे एक एग्जांपल दिए कुमुदिनी बाबू, जो असिस्टेंट का बात नहीं सुना और उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया और उनको आंख चले गए। तो इसमें हानि पहुंच पहुंच सकता है, क्योंकि सबका राय लेना चाहिए। मतलब
सबका राय लेके अपना असेसमेंट करके वो काम करना चाहिए। किसी को मतलब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये कुछ नहीं जानता है, इसका बात नहीं सुनूंगा। इनपुट लेना है सबसे एक्चुअली। तो ये चीज ठाकुर जी इधर बताया है, बहुत सुंदर बातें बताया है। किसी का माइक खुला है शायद। जय गुरु, किसी का माइक खुला है? रविदा, रविदास दा आपका माइक बंद कर दीजिए। तो इस तरह ठाकुर जी ये बोले कि जो जब तक हम वो चीज प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो वो हमारा सत्ता में नहीं आते हैं। सत्ता में जब तक सत्ता का अविच्छेद्य अंश नहीं होता है, वो एक मतलब अलग जैसा लटका हुआ रहता है। जैसे जो पैरोट रहता है ना, पैरोट पैरोट को हम कुछ सिखाते हैं, केस्टो नाम सिखाते हैं, राधा केस्टो बोलते हैं। लेकिन वो पैरेट उतना ही सीखता है, और जब जरूरत पड़ता है तब वो बोलते नहीं है, कभी भूल जाते हैं वो। तो सीखा हुआ बोली काम पे नहीं आता है, इसलिए वो उसको अनुधावन करना है, मतलब अंतर में आत्मस्थ करना है, सत्ता में लेना है, और प्रैक्टिकली उसको करके देखना है, तभी जाके वो सत्ता में आत्मस्थ होता है। तो बहुत सुंदर आलोचना इधर रखा है श्रद्धेय दिनेश भाई। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। दादा आप 7-8 तक आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है बहुत सुंदर सुंदर, मतलब ये भी अभी भी क्वेश्चन आता है जब ठाकुर जी स्वयं अतुलदा का क्वेश्चन है, शायद मुझे पता नहीं वो दीक्षा लिए थे कि नहीं। सारा सारांश जो है दीक्षा क्यों ले, क्यों इष्टोपति करे। हम लोग जैसे अगर किसी को पूछोगे इष्टोपति में क्यों करता हूँ, तो महीने में एक बार किसी धर्म के साथ जुड़ा रहूंगा, मतलब माइक खुला है, किसी धर्म के साथ जुड़ा रहूंगा तो वहां पे फिर मंथली कुछ मैं दे दूंगा डोनेशन जैसे। अपना माइक बंद करिए। सिद्धांति देवी, सिद्धांत देवी माँ माइक बंद कर दीजिए। जय गुरु माँ। सिद्धांत देवी माँ। मैं कर चुका हूँ। तो अतुल्ला का जो क्वेश्चन था, तो दीक्षा क्यों लूं, फिर ठाकुर जी उनको समझा रहे नहीं दीक्षा का जरूरत क्या है। तो अतुल्ला का आज का था, तो दीक्षा क्यों लूं। अगर नाम भी लेते हैं, अगर हम लोग अभी बहुत सारे जैसे यूट्यूब की फेसबुक में हम देख रहे हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज, मैं शशि भाई को उस दिन बोल रहा था, बहुत सारे लोग जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज नाम लो, नाम करो। तो किसका नाम करूं। तो वही है जैसे ठाकुर जी का आज एग्जाम्पल है कि दे रहे कि नाम, तो वो भी अतुलता पूछ रहे, मेरे को जो मर्म तो पता चल जाता है। तो यही सारा आप जो बोल रहे हो सारा चीज आलोचना प्रसंग में है, फिर भी मैं ठाकुर को क्यों पकड़ू। मैं तो उसको पढ़ के भी फॉलो कर सकता हूँ। मैं नाम मनोरंजन एक्सक्यूज मी, आज का विषय वस्तु वो नहीं है। आज का विषय वस्तु मैं आऊंगा वही पढ़ते थे उसमें। तो नाम क्यों करूँ। तो ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे कि ठाकुर जी का जो था वो क्वेश्चन था कि किताब पढ़कर भी ज्ञान आ जाता है। जैसे ठाकुर जी इतना सारा चीज सिखा है, ये सारा रिलेटेड है दादा, मतलब ये अलग नहीं है। तो ठाकुर जी का जो था, अतुलता का जो क्वेश्चन था, किताब पढ़कर भी ज्ञान हो सकता है, तो मैं दीक्षा क्यों लूं। एंड ऑफ द डे मैं क्यों नाम करूं। तो नाम ठाकुर जी बोले कि जितना होता है उतना है। जैसे किताब अभी IIT का सब बुक्स पढ़ रहा है, सारा चीज का बुक्स मिल रहा है। आप सोचो कि मैं बुक्स खरीद के अगर वही ज्ञान प्राप्त कर लूं, वो नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो जैसे कि हमारा जीवन ऐसा है, मैं अगर दिन भर बैठे रहूं तो मेरा दिमाग कभी अच्छा चीज के लिए जाएगा नहीं। इन बाय डिफॉल्ट हमको नीचे गिराएगा। जो लिबिडो हो, जो एनर्जी है, ये कभी ऊपर नहीं जाता है, वो आपको फिर आलस्य में लेके जाता है, तो प्रवृत्तियों में लेके जाता है। तो एक कर्म साइकिल है। तो किताब पढ़कर आप ज्ञान ले सकते हो, बट करना क्या है। आज भगवान तो कमी नहीं है, हर गली गली में मंदिर का कमी नहीं है, बट आप देखोगे सब लोग, जैसे मैं मंदिर को भगवान को मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट आज देखोगे कहीं वाइन्स का दुकान में बालाजी वाइन से, साई वाइन से, तो अगर क्या कर्म करे। दारू बिकना और ठाकुर जी का नाम लेके दारू बिकना सही है गलत है, सही गलत का क्या कौन चूज करेगा। आप सही करो गलत करो, तो कर्म कैसे निर्धारण हो पाएगा। इसीलिए क्या किताब पढ़कर ज्ञान हो रहा है कि आप ज्ञानी हो सकते हो।
तो ठाकुर जी बोले कि जितना होता है उतना ही होता है, कुछ बात जान लेना चाहिए कि विषय रियलाइज नहीं किया जाता, तो रियलाइज करने के लिए आपको मिरर चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, गुरु चाहिए। जब एकलव्य को सीखना था, वो द्रोणाचार्य को मूर्ति बनाया, वो तो ऐसे ही ज्ञान ले सकता था, सर धनु पर दिया, बट द्रोणाचार्य को समर्पण किया मेरे गुरु बोल के, भले ही वो एक मूर्ति में हिसाब से, स्टैचू के हिसाब से समर्पण किया। जब द्रोणाचार्य को समर्पण किया तभी जाके रियलाइज हो सकता है द्रोणाचार्य कैसे सिखाते होंगे। तभी ठाकुर जी बोले कि जितना बुक्स में ले सकते हो किताब पढ़ के, बट कुछ बातें जान ले से विषय को रियलाइज नहीं किया जा सकता है। तो विषय को जानने के लिए आपको एक पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। जब तक आप शरणापन्न नहीं होगे तो आप कर्म साइकिल में उधर नहीं पाओगे। तो कर्म साइकिल आपको बार बार प्रवृत्ति के चक्र में डालता रहेगा। इसलिए ठाकुर जी बोले कि मैजिक के बारे में तो मैं कितना ही किताब लो, लेकिन किसी उस्ताद मैजिशियन के पास यदि आप तकनीक व्यवहार रूप से ना सीखे तो क्या मैजिक दिखा पाओगे। जैसे मैजिशियन का बहुत सारा बुक्स है, सब कुछ चीज है, भगवत गीता में लिखा है, अभी तक कमी नहीं है। हमारा स्पिरिचुअल किताब जितना है, आपका पास भगवत गीता है, पुराण में पोथी है, मनुष्य संहिता है, सब कुछ है, पर करना क्या है। तो करना जो होगा, अगर आप किसी को सरेंडर नहीं करोगे, जो मन में आया आप वही करोगे। तो मन में जो आएगा सही है गलत है किसे चूज करोगे। तो कोई तो मिरर चाहिए, वही मिरर है ठाकुर, वही मिरर है ठाकुर, मार्गदर्शक है ठाकुर। आपको करना क्या है। अगर मेरा रोल है, मैं आज उठा हूँ सुबह से मेरा क्या रोल है, मेरा को इष्टभूति देना है, मेरे को जाजन करना है, ये तो सारा कर्म ही है। ये कुछ अलग चीज नहीं कि अलग चीज, मतलब बहुत सारा सेपरेट चीज है और मेरा ऑफिस का काम अलग है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं अगर ऑफिस में मेरा जो 8 घंटा दे रहा हूँ, ये मेरा जाजन है, मेरा सेवा है। तो मैं जितना अच्छी तरह से सेवा करूंगा उतना उन्नति में मैं आऊंगा। ठाकुर जी जो उस दिन बोल रहे थे ना, जो जितना प्रेयर है, जितना आलोचना प्रसंग है, ये उनको खुशी के लिए नहीं है। मैं अगर प्रेयर कर रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को खुशी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का जीवन कैसे अच्छे मार्ग से ले सकूं, एक अच्छा जीवन मैं कैसे जी सकूं, वो इसलिए विधान है। वो उनको मैं प्रेयर करता हूं तो उनको खुशी नहीं मिलता है। तो मेरा जीवन कैसे सुचारू रूप से, मेरा मतलब हर जीव में अगर उनका हम उन्हीं का ही अंश है, हर जीव उन्हीं का ही अंश है, तो तभी जाके अगर मेरा जीवन कैसे सुंदर रूप से जी पाया, वही है मेरा आउटकम, यही है मेरा गोल ऑफ द लाइफ। अगर ठाकुर जी बोलेंगे कोई राजा भी बन जाए, हम लोग बहुत बार डिस्कशन करते हैं, जैसे अभी बहुत सारे नेता होंगे, इतना बड़े बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बट क्या बुद्धि है, तो दोनों को डिस्ट्रक्शन बुद्धि आ जाता है, क्योंकि कोई गुरु नहीं है। तो शिवाजी महाराज जैसे गुरु रामदास उनके पास नहीं है। जब उनके पास गुरु रामदास नहीं है तो क्या करेंगे, जब पावर आ जाएगा तो पावर को मिस यूटिलाइज करेंगे, लोगों को मारने के लिए यूटिलाइज करेंगे। वही चीज ठाकुर जी बोले कि क्यों किताब पढ़कर भी ज्ञान आप नहीं ले सकते, किताब पढ़ ले ज्ञान ला लिया, उसको कर्म में नहीं लगा सकते। तो ठाकुर जी बोले कि जिसका जिस विषय पर अधिकार है उसके साक्षात संपर्क में रहकर जानना, उसके पास बैठकर किताब पढ़ना और सिर्फ किताब पर निर्भर होना, इन बोध का बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बताए, जो श्री अर्जुन को जो बताया कि भगवत गीता, वो तो बता दिए, ज्ञान दे दिए, और उनको कर्म में भी कैसे लेना है उनको सिखाए। तो ठाकुर जी के पास रह के मेरा जीवन का कर्म है, कर्म चक्र है। एवरी डे, आज अगर मैं सीख लिया, आज मुझे मोटिवेशन मिल गया, सब कुछ जान लिया, कल अगर कुछ नहीं किया ना, फिर से बिगड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रवृत्ति मुझे खींचेगा। कल थोड़ा यहाँ ठीक है, आज जाने दो, आज मैं इष्टभूति टाइम से, प्रार्थना टाइम से मैं नहीं करूंगा, आप देखोगे आलस्य में चला जाएगा। तो धीरे धीरे 10-15 दिन छोड़कर आपका जीवन एक अलग रास्ता ही बदल देगा। आप देखो हर चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज में आलस्य, फिर रोग आ जाएगा। तो ये सब चीज में बचने के लिए हर दिन उनके संग लेके जाना है। ठाकुर जी इसके बोले कि इसीलिए तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल दे, जैसे लैबोरेटरी असिस्टेंट, बोले लैबोरेटरी असिस्टेंट आप देखोगे उनको क्या है ना, वो क्यों इतना अच्छे है। बहुत सारे में अगर मेरा रिसेंटली पैर फ्रैक्चर हुआ था, डॉक्टर तो देखा नहीं, डॉक्टर जस्ट एक्सरे देख लिया, बट उसका जो लैबोरेटरी असिस्टेंट था पूरा मेरे को जैसे प्लास्टर वगैरह सब कुछ किया। तो वो कहाँ से सीखा, वो पढ़ के नहीं सीखा, वो डॉक्टर के पास काम करते करते उसका हाथ में इतना अच्छा हो गया है, वो भी डॉक्टर जैसे काम कर सकता है। तो उसका तो गुरु है तो इसलिए वो इतना एक्सपर्ट है। पर गुरु नहीं है, मैं किसको जाके वो जो फार्मासिटी का बुक्स दे दूं, भाई वो बुक्स पढ़ के मेरे को थोड़ा प्लास्टर कर दे, कर नहीं पाएगा। कहाँ पे कितना रुई डालना है, कितना प्लास्टर ऑफ पेरिस डालना है, वो थोड़ी ना पता पाएगा उसको। ठाकुर जी बोलेगी तो बिना गुरु का, जैसे ना जिसका गुरु नहीं है उसका जो चलन है, ये जम का चलन है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। पता नहीं आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्या सही है क्या गया। जैसे बोला ना, भगवान को लिया है, भगवान के नाम पे दारू का दुकान खोला है, बालाजी वाइन्स, मुंबई में मारो बहुत खुलेंगे, सही है गलत है
अगर मैं सही होता, मैं ठाकुर जी को पकड़ा होता, वो मेरे को पता है वो बिजनेस गलत है, तो मैं कभी भी ठाकुर जी का नाम पे वो बिजनेस नहीं खोल रहा। तो यही चीज है, उसको जानने के लिए आपको गुरु चाहिए। आप किताब पढ़ के ज्ञान नहीं ले सकते। तो टाइम अभाव है, 2 मिनट है, फिर नेक्स्ट सेशन में जाता हूँ। ठाकुर जी अतुल दा कुछ पूछ रहे, इष्ट चेतना हमेशा बनी कैसे रहे, उन्हें भूल जाना है, ये तो स्वाभाविक है। क्योंकि जैसे बोला, आज मैं सीख लिया, आज मैं पढ़ लिया, आज प्रेयर कर लिया, कल अगर मैं नहीं करूंगा डेफिनेटली भूल जाऊंगा। किरण मेरा प्रवृत्ति है, क्योंकि मेरा जो लिबिडो है, जो ऊपर कभी नहीं ऊर्ध्वगामी करना पड़ता है, उसको ऑटोमेटिक नहीं होता है। किसी बच्चे को आप कुछ मत सिखाओ। एग्जाम्पल, मेरा 6 साल 7 साल का बेटा है, उसको मैं अगर कुछ अच्छा चीज नहीं सिखाऊं, वो कभी अच्छा जिंदगी में सीखेगा नहीं, वो बुरा ही सीखेगा। झूठ बोलना, पढ़ाई ना करना, टीवी देखना, शॉर्ट्स देखना, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है, सबका जैसे क्रिएचर लाइफ ऐसा बना है कि आप अमेगडाला में डर में जियो और नेगेटिव में जियो। आप अच्छा चीज करना पड़ता है, बुरा चीज ऑटोमेटिक है। जैसे बहुत बड़ा मैदान है, उसमें पानी डालो, उसमें आम का पेड़ नहीं आएगा, उसमें घास आता है। अगर आम का पेड़ डालने के लिए आम का बीज लगाना पड़ता है। तो अच्छा चीज को लगाने के लिए एक अच्छा चीज बीज लगाएंगे। तो अच्छा चीज कैसे पता चलेगा अच्छा है? तो मेरे पास एक मिरर होते हैं, मेरा मिरर है मेरा ठाकुर। तो आपको इष्ट चाहिए, गुरु चाहिए। जब गुरु चाहिए तभी आप जान सकते हो क्या सही है क्या अच्छा है। तो ठाकुर जी बोल रहे कि हाँ, तुम भूल गए तो बस हो गया, ये तो बात को टालना हुआ। यदि कह दो कि मैं मेरा ठाकुर जी को प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो उनको निरंतर कैसे साथ लेके चलूंगा? निरंतर। मैं सुबह ओनली आलोचना प्रसंग के लिए नहीं है, मैं मेरा ऑफिस में कैसे लेके जाऊं, मैं किसके साथ जाजन कर रहा हूँ कैसे लेके जाऊं, मैं बेटे के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मेरा वाइफ के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मेरा पड़ोसी के साथ बिहेव करता हूँ, मेरा हर आचरण में वो रही चाहिए, वो हर आचरण मेरा जाजन रहेगा। यही बात बोल के मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना की है, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं और विषय वस्तु का ऊपर रह के आपने आलोचना किया है और एकदम सही टाइम पे आलोचना किए है। एक चीज आपने बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये जो अच्छा चीज करना पड़ता है लेकिन बुरा चीज जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करे। शायद कल का विषय वस्तु का कुछ आलोचना बाकी रह गया, उनको भी थोड़ा कवर अप करे और आज का भी आलोचना करे। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से अभी मनोरंजन भाई और दिनेश भाई आलोचना रखे। कल हमारा विषय वस्तु में हमारे श्रद्धेय लंकर दा और श्रद्धेय हमारा वैकुंठ दा वो एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो कल का विषय वस्तु थोड़ा सा आलोचना करूंगा, फिर आज का विषय वस्तु रखेंगे। तो कल जो विषय वस्तु था, तो इसमें श्री ठाकुर जी को अतुल दा पूछ रहे हैं, तुझे एक ही सेंटेंस में 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जे मैं कैसे प्रेम करूं, क्यों प्रेम करूं, प्रेम करके क्या होगा। आवाज सोमनाथ दा थोड़ा कंफर्म करेंगे ठीक ठाक है कि नहीं? एकदम क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। तो ये हमारा दैनंदिन जीवन जो मनोरंजन दा अभी बोल रहे थे, ये शायद अतुल जा दीक्षा नहीं लिए, वो मुझे भी लग रहा है दीक्षा नहीं लिया, क्योंकि जो क्वेश्चन सब है वो उसी रिलेटेड है। और वो बेसिक क्वेश्चन ये 1000 सालों तक, माने आप पृथ्वी जब तक दुनिया रहेगा 10,000 साल तक, ये क्वेश्चन जो आएगा, तो परम पुरुष परम पिता से वो क्वेश्चन पूछ के आदाय करके रख दिए हमारे लिए, हमारा भविष्य वंशधर के लिए। जे श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, जे मैं प्रेम किसको करूं, मेरा जीवन की श्रेष्ठ मैं कैसे जानूं, और मैं क्यों प्रेम करूं, प्रेम करने से मेरा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, शुरुआत में जो विचारवाद है उसमें बाद में विचार नहीं रहता। यदि हमारा जीवन में हम श्री ठाकुर जी बोलते हैं भाग्य से, मतलब हम सब भाग्यवान हैं, हम सब आर ब्लेस्ड। एक्चुअली देखा जाए, एक तो ब्लेस्ड है मनुष्य जन्म लिए हैं, सेकेंड ब्लेस्ड है हम उनका संधान हमको मिला है, थर्ड ब्लेस्ड है हम उनको पाए, मतलब श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए, फोर्थ ब्लेस्ड है हम उनका बातें को अभी
जितना मान पाए वो मान के कंटिन्यू कर रहा है। वो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं वो भाग्य है यदि प्रेम करने का योग्य व्यक्ति मिल जाए। सब लोग जान नहीं पाते हैं, संधान नहीं मिलता है, और जो भाग्यवान होता है जिसका पूर्वजन्म का कर्मफल होता है, पिता माता का सुकृत होता है, ये जन्म में उनका गुरु का संधान मिलता है। तो वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति पुरुषोत्तम का संधान श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं किसी को मिल जाए तो तब भी काम है उसे प्रेम करना, अर्थात उसके भले में रहना, उसमें उसके लिए जो अच्छा है वही करना। अभी यहाँ पर बात आ रहा है उनको खाली मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हम प्रेम करेंगे। वास्तविक कर्म के बिना प्रेम का कोई मतलब नहीं है। मैं मेरा माँ को प्रेम करता हूँ, बट वो कैसे, कौन सा साड़ी पहनता है, क्या खाना पसंद करता है, कैसे अच्छे से रहेगा, उसका तबीयत कैसा है, ये सब जब मैं लेता हूँ तो प्रेम का सार्थकता आता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ते उनको वो कैसे अच्छे रहेंगे, उनका उसका आनंद कैसे रहेगा। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं केष्टदा मैं आनंदित तो होगा। एक 4 बजे का जो ब्राह्म मुहूर्त में कितना लोग उठेंगे, एक क्लब हाउस बनाइए तो वो कैसे आनंद में रहेंगे वो मुझे जानना पड़ेगा। उसके बाद उसका टॉपिक है और उस हिसाब से मैं पूर्ण करूँगा 2-3। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे सच में, वचन में और कर्म में ये मेरा चिंता चलन जो होगा इष्टमाफिक होगा, मेरा जो वाक्य होगा इष्टमाफिक, और मेरा कर्म भी होगा इष्टमाफिक। मतलब मेरा थॉट्स एंड डीड, श्री श्री ठाकुर जी इसको बोल रहे हैं। यही चिंता बात श्री श्री ठाकुर जी के पथ में चलने का विधि को जजन बोलते हैं। यही वाक्य को जो परिवेश उसके ऊपर मेरा जीवन उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, मैं बोलूँगा। मैं शिमला गया था, मैं दार्जिलिंग गया था, मैं कहीं पे दुबई गया था, मैं आके पड़ोसी में बोलता हूँ जी वहाँ पर इतना अच्छा क्लाइमेट है, ये है, जहाँ पर अनुभव करता हूँ मैं बिना बोल के रह नहीं पाता हूँ। ये मनुष्य का स्वभाव है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको बोलते हैं जाजन। दूसरे को सेवा और वाक्य के द्वारा मनुष्य वही इष्ट पथ में लेके जाना। फिर श्री ठाकुर जी कर्म अर्थ होता है इष्ट वृत्ति। इतना सुंदर भाव से अतुलदा को समझा रहे हैं ये बातें। जे बिना जजन इष्ट वृत्ति में मनुष्य इष्ट व पुरुषोत्तम को प्रीति व आनंद प्रदान नहीं कर सकता। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर श्री ठाकुर जी, मैं संक्षेप में बताता हूँ। जो ठाकुर जी बोले एग्जैक्टली सेम मैं प्रयास करूँगा आपके पास रखने के लिए। फिर नलिनाक्ष दादा वो सब पूछ रहे हैं ये सब करने पर भी तो प्रेम नहीं होता। इतना सारा जजन इष्टभूति मनुष्य तो करते हैं, बट इष्ट को, पिता माता को, परिवेश को, परिस्थिति, आचार्य, सबके पास तो प्रेम नहीं आ रहा है। सब तो पिता माता को प्रेम नहीं कर पा रहे, कि स्त्री स्वामी को प्रेम नहीं कर पा रहे। तो ये कि एक भाई को प्रेम नहीं कर रहा है, एक छात्र एक शिक्षक को प्रेम नहीं कर रहा है, एक कॉलेज की उसका सुपीरियर को प्रेम नहीं कर पा रहा है। तो ये इतना सारा होने के बावजूद जजन इष्टभूति तो समाज में कितना सारा हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं। ऋतिक दादा कर रहे हैं, अधुर्य दादा कर रहे हैं, जाजक दादा कर रहे हैं, सोचते होल्डर कर रहे हैं, फिर भी प्रेम क्यों नहीं हो रहा है। श्री श्री ठाकुर जी को पूछ रहा है फिर भी नहीं क्यों होता है। तो श्री श्री ठाकुर बोलते हैं बिल्कुल होता है, कहिए। इसीलिए ऑलवेज सचेतन चिंता में रहना चाहिए, चेतनशील होकर रहना, जागृत रहना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, जैसे विभूति भाई बोल रहे हैं जे हम स्वतोनुज्ञा को 21 बार करना चाहिए। हम कितना बार स्वतोनुज्ञा को कर रहे हैं, वही स्वतोनुज्ञा ही मनुष्य का प्राप्ति है। तो मैं चिरचेतन रहूंगा। क्या बोले श्री ठाकुर? ठाकुर बोले ठाकुर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आप लिफ्ट में मन खराब हो रहा है ना, तो ठाकुर जी मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आनंद में हूँ। मैं जैसे एक लिफ्ट खोल रहा था, एक बंदा 6th फ्लोर में हमारा घर ही भेगर, तुम किससे बात कर रहे थे? बोले मैं खुद से बात कर रहा था, मैं निरानंद अवस्था में जा रहा था, मैं बोल रहा हूँ मैं परमानंद बोल रहा हूँ खुद को। नहीं मैं ठाकुर जी का संतान हूँ।
मैं लायन का संतान हूँ, मैं कैसे गिद्धड़ बन जाऊं? हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। ऐसे माइंड को आप ऑलवेज खुराक दोगे। ये कैसे होगा? ना नाम के द्वारा। जितना आप नाम करोगे, आपका जो निरानंद अवस्था में जो आनंदमय कोष को आप उजागर करोगे। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ऑलवेज सोचो मैं तुम्हारा संतान हूँ, मैं शक्ति का भंडार हूँ। ये जो बातें स्वतोनुज्ञा की बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे आप ऑलवेज जोर देकर भी ऐसा सोचिए और कीजिए। ठाकुर को ही प्राइमरी बनाइए अपना जीवन में। मेन चीज है हमारा जीवन में कौन है, प्राइमरी है क्या? प्राइमरी बनाना पड़ेगा। कैसे? प्रेम करके, काम करके, उनके प्रति श्रद्धा करके। मेरा पिता माता को मैं प्राइमरी करूंगा घर पे, कैसे? ना उनका बातों मान से, उनको प्रेम करने से, उनको काम करके। जब मेरा पिताजी का कोई भी बातों को मैं ये नहीं करूंगा, एग्नेस्ट में नहीं जाऊंगा। माँ जैसे बोले हैं वैसे करूंगा। माँ मुझे बोले मैरिज करने के टाइम में ज्यादा आडम्बरपूर्ण मत करो। प्राइमरी मेरे माँ को मैं किया हूँ क्या? मैं माँ को प्राइमरी जब करूंगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं, तब ये जो उनका क्वेश्चन जो है ना प्रेम, वो प्रेम आएगा। ठाकुर जी को प्राइमरी करना है, घर का सदस्य जैसे मानना है, आकाश का भगवान नहीं बनाना है। वो प्राइमरी जैसे किसी मैंने ठाकुर जी जो छोटा छोटा बातें बोले हैं, जे 30 मिनट पहले उठ के मुझे प्रसाद देना, उनको भूख लगता है तो मुझे 30 मिनट से पहले उठ के इष्टभूति करो। मैं प्रार्थना मीटिंग के कल था, मैं मीटिंग के बाहर आके मीटिंग खत्म हुआ, प्रार्थना किया, ठाकुर जी को प्रणाम जनाया, मैं मेरा पिता माता को प्रणाम किया, मेरा भाई और भाभी को प्रणाम किया, सुबह उठ के थालकुटी पत्ता खाया, शवासन किया। जिसको जो भातृभोजन नहीं दे रहा था, मैं उसका घर पे 12 महीना भातृभोजन देने के बाद कल एक व्यक्ति आके मेरा घर पे प्रज्ञा को मुझे भातृभोजन दे के गया। मैं आनंदित तो हुआ। जब 12 महीना देने के बाद उसके अंदर संचारित हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। यही ठाकुर जी बोलते हैं कंटिन्यू एकानुरक्ति क्रमागति व तीव्रता, उसमें जीवन का आनंद एवं सौंदर्य है। यही आनंद और सौंदर्य पथ में जाने के लिए सरेंडर टू वन, मैं ठाकुर जी को प्राइमरी करूंगा मेरा जीवन में कर्म के द्वारा, और व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं कर पा रहा है उसको साहाଯ୍य करूंगा। ये साहाଯ୍य करना ही है जाजन, और ये कर्म करना ही इष्टवती। वो शुरू होता है जो मैं तुम्हारा मैं तुम सुबह क्या बोलता हूँ, मुझे सब कुछ आपके दया से मिला है, सब कुछ आपको दया में मिला है, और मैं कृतज्ञता स्वरूप आपको ये भोग निवेदन कर रहा हूँ। श्री ठाकुर जी के पास बोलना पड़ता है सुबह इष्टभूति में। मैकेनिकल करने से वो आप इंजेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आप सोच रहे हो जब मुझे मिला है सब कुछ तो मैं परिपूर्ण हूँ, मेरा जीवन फिर कौन सा दुख है? ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे मेरा जीवन में फिर कौन सा दुख है? मुझे तो सब कुछ मिला है। मैं सुबह बोला हूँ जब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा जीवन मिला है, मुझे घर मिला है, मेरा पैर है, मेरा आंख है, मुझे सब कुछ दिए हैं। जिसका मुझे वैकुंठदा बोल रहे थे कुछ दिन पहले, जो एक अंधा व्यक्ति इष्टभूति करने के टाइम में तो बोलेगा कि अब सचमुच बोल पाएगा, तो उसके जीवन में तो आंख नहीं है। बट जो प्रेम करता है ईश्वर को बोलेगा मेरा सिना आंख नहीं है, किसी का पैर भी नहीं है तो मेरा पैर है। ये बोध उसके अंदर जागेगा, सूरज शक्ति जागेगा। जो मेरा पैर है मैं चल पा रहा हूँ, वो चल नहीं पा रहा है। जो जिसका पैर नहीं है मैं देखता हूँ वो इतना आनंद में क्यों है? वो सोच रहा है मेरा आंख है, मैं अंधा नहीं हूं, मैं कहीं पे जा सकता हूँ। ये जो कृतज्ञता मनुष्य के जीवन में उठेगा जब वो प्रेम करेगा ईश्वर को, हर अवस्था में वो राजी रहेगा और आनंदित रहेगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे इष्ट ही आपके प्रेम का केंद्र हो तो फिर आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ये श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवन में केंद्र इष्ट रहेगा हर परिस्थिति में। कल एक अवस्था हुआ, परसों एक अवस्था था, मैं बहुत डिस्टर्ब था प्रज्ञा और बट मैं सब ऑलवेज सोचा जब मैं श्री ठाकुर जी का संतान हूँ और ये कार्य क्षेत्र में मैं कौन सा करूंगा जिसमें ठाकुर जी को इष्ट प्रतिष्ठा में बाधा नहीं हो। मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझे कोई झगड़ा कर रहा है, तो मैं सोचा मैं उसमें स्माइल कर रहा हूँ, 2-4 लोग वहाँ पर है तो मैं क्यों सोच, मैं विभूति दा को एक्सप्लेन कर रहा था, बोले ये बात मेरे बहुत दिन के बाद डेवलप हुआ है, 20-30 साल के बाद इतना धैर्य शक्ति। ये 1 साल पहले भी नहीं हुआ था, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, ये अभी आया है। तो क्यों
ना मैं बार बार सोच रहा था कि ये व्यक्ति के द्वारा प्रभु का काम होगा, उसका घर के आगे कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर दे तो ठाकुर जी का काम में बाधा सृष्टि होगा। मुझे गाली करने दो, मुझे कुछ भी करने दो, मैं सहूंगा। यही भाव श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तुम जब उनको केंद्र करके चलोगे हर वक्त, जे मैं ठाकुर जी को लेके चलूंगा तो आनंद ही आनंद आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। पशुपति भाई दा बोले हैं जे क्या अभ्यास कसरत करने से कोई लाभ होता है? अभ्यास करने से कोई लाभ होता है? श्री ठाकुर जी बोल रहे जे धर्म का दिखा भी अच्छा है। देखिए ठाकुर जी का जो वर्ड है ना, सिहरण सृष्टि कर देता है बॉडी में। धर्म बोलते हैं ना, वो मैकेनिकल कर रहा है, करने दो, देखवा करने दो। वो कुछ नहीं पहन रहा था, धोती पहनना करना शुरू कर दिया। वो कभी कीर्तन नहीं करना, कीर्तन करना शुरू कर दिया। और वो जेलस हुआ जो शशि भाई सुबह उठ के फ्लावर वगैरह पानी वगैरह दे के प्रार्थना करते हैं, मैं रात को उठ के करूँ। वो मैकेनिकली करना शुरू कर दिया, अंदर में भाव नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं ये होने से भी अच्छा है, ये होने से भी अच्छा है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं धर्म का दिखावा भी अच्छा होता है। कुछ नहीं कर रहा तो कुछ तो कर रहा है, स्टार्ट तो किया। यही मैकेनिकली करते करते स्वतः में ऑटो सजेशन में वो चला जाएगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे करते करते ही जाता है। आंख में पानी नहीं आ रहा था, जो गल्प हम सुने होंगे, ठाकुर जी बोलते हैं आंख में पानी डाल के कीर्तन में रो रहा था। धीरे धीरे कभी सोता आ गया पता नहीं। जिस दिन मणिलाल दा जाजन कर रहे थे, उस दिन आंख से अश्रु निकलते जा रहा है, निकलते बंद नहीं हो रहा है। मैं बोला ये तो कभी ऐसा नहीं होता। एक भक्त इंजेक्ट कर दिया, आग लगा दिया सबका प्राण में। मैं तो नहीं लगा पा रहा हूं, वो व्यक्ति लगा दिया, क्योंकि वो ठाकुर जी को देखा है। वो प्रेममय को एक्सप्लेन किया, बुक्स में हम पढ़ रहे हैं, वो दिखा दिया जो प्रेममय कैसे होता है। तो हम संचारित हो गए। वही श्री ठाकुर जी बोले जे उससे करते करते उसके अंदर लिबिडो बस सूरत शक्ति जाग जाएगा। परसों का बात है, एक केला खा रहा हूँ, बहुत बिजी लाइफ है। सुबह बहुत सारा लोग आए, उधर हुआ कुछ सब चल रहा है। ये ठाकुर जी का बात हो रहा है, मैं भूल गया पितृतर्पण करने के लिए, क्योंकि मैं आलोचना के बात करता हूँ, आलोचना खत्म होने, बट उसमें इतना काम आ गया जो मैं कुछ कर नहीं पाया, हिल नहीं पाया पूरा। मुझे भूख लगा, 9:30 बजे मैं एक केला खा लिया, आधा केला खाया हूँ, वो केला अंदर नहीं जा रहा है। मुझे प्रज्ञा बोल रहा है तुम किए हैं क्या? फटाक से वो केला को रख के मुंह धो के दौड़ के गया, पितृतर्पण सूर्य तर्पण करके आया। अभ्यास करने से क्या होता है ना, इम्पल्स आता है बॉडी में, जो ये चीज मेरा करहस्त हो चुका है, मैं क्यों तो डेविएट कर दिया हूँ क्या, मुझे खाना क्यों नहीं जा रहा है? बिना इष्टोभूति करके आप खाना खा सकते हो, ये कैसे हो गया त्रुटि? बिना पितृतर्पण में, बिना सूर्य तर्पण में, बिना गोत्र तर्पण में 5 पीढ़ी को नमस्कार नहीं किया मैं। 5 पीढ़ी को नमस्कार करने के बाद फिर वो आधा किलो को मैं खाया। कुछ दिन पहले थालकुड़ी नहीं खाया था, एक बार लिफ्ट से आके फिर थालकुड़ी खा के ऑफिस चला गया। प्रैक्टिस, बहुत दिन प्रैक्टिस करने से श्री ठाकुर जी बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा पूर्वज पिसाब करके कि लैट्रिन जाके हाथ पैर धोए, तो हमको करना नहीं पड़ रहा है। हमारा निश्वास भी कोई लिया है, ये निश्वास प्रश्वास कोई लिया है, हमारा पूर्वज प्रैक्टिस किया। फर्स्ट एक निश्वास लिया, मर गया, सेकंड निश्वास लिया, फिर जिंदा रहा, फिर थर्ड, ऐसे करते 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 अभी हमको निश्वास प्रश्वास लेना नहीं पड़ रहा है। हमको खाना खाने के बाद हाथ धोना किसी को सिखाना पड़ता है, ऑटो मोड में लाना है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रैक्टिस कर, क्रमागति धीरे धीरे हर दिन ज्वाइन कर रहा हो। कोई विश्व में ज्वाइन नहीं करेगा। एक दिन 7 लोग ज्वाइन किए थे आलोचना प्रसंग, ओडिया में जो हम पढ़ रहे थे, निरुत्साह नहीं हुआ था। मैं अकेला ज्वाइन करूंगा, मेरा पत्नी है, ये भाव, एक अकेला एक करते जाऊंगा एवरीडे। तो परिवेश में कितना लोग थालकुड़ी, ज्योति माँ भी उस दिन 4 पैकेट मंगाए, सबको थालकुड़ी। तुलसी पत्ता ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, क्यों? इंडिया में क्यों है? हमारा पूर्वज उसका साइंस के पीछे जाने थे, कर्मागति की तरह खाए। हम ठाकुर जी का बात थालकुड़ी छोड़ देंगे, विलुप्त हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं अभ्यास हर दिन करो। अकेला, पुत्र नहीं उठा, पत्नी नहीं उठे, मैं नहा धो के, जिस दिन बोला ना, तो परसों 2:30 बजे हम सोए, प्रज्ञा और मैं
किसी कारणवश तो एक डिस्टर्बेंस हुआ सोसाइटी में, हम 2:30 बजे सोए और प्रज्ञा सुबह उठ के देख रहा है प्रार्थना से पहले मैं फूल दे के नहा धो के 2:30 बजे सोया और प्रार्थना के पहले नहा धो के। मैं बंद नहीं करूंगा मेरा नहाना, प्रभु को सेवा देना बंद नहीं करूंगा। ये कंटिन्यूस अभ्यास एवरीथिंग। और लंकोरदा किए, तेलंगदा किए, सूर्य कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, मैं कभी निरुत्साह नहीं हूं, मैं करते जाऊंगा। ये अभ्यास श्री ठाकुर जी बोलते करते करते आचरण माध्यम से जाने से ज्ञान पक्का होता है, अनुभूति आता है। यही अनुभूति से मैं बोल सकता हूँ ये नाम के ऊपर विश्वास करो आपका रोग दूर हो जाएगा। अभी प्रत्येक व्यक्ति को बोलता हूँ तुम होम्योपैथी खाओ, नाम के ऊपर बिलीव करो, ये तुम्हारा रोग जो चला जाएगा। मुझे पता है, मैं बोल देता हूँ, बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ क्योंकि मैं दूर किया हूँ नाम के माध्यम से। श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन, जिसको प्रेम करना है उसको पहचानेंगे कैसे? जो उस दिन मणिलाल चक्रवर्ती दा बोल रहे थे, जो पुरुषोत्तम का लक्षण एबनॉर्मली नॉर्मल, वो एबनॉर्मली रहते हैं समाज में होके भी वो नॉर्मल रहते हैं। वो ईश्वर होके वो इलेक्ट्रिशियन से जब मिलते हैं ना, वो इलेक्ट्रिशियन से नीचे भी चले जाते हैं जब मुझे कुछ भी पता नहीं है, पूरा नॉर्मल बन जाता है। कोयला जैसे हीरा जैसे कोयला में रहते हैं, उनको प्रकृष्ट रूप से प्रक्षालन नहीं करने से हीरा का चमक नहीं आता है। श्री ठाकुर जी कोयला बनते हैं, डायमंड कोयला अवस्था में चले जाते हैं, गॉर्जियसली सिंपल रहते हैं। तो वो वैशिष्ट पाली फुलफिलर द बेस्ट इंडिविजुअली विथ जो समष्टि व्यक्तिगत भाव से वो सबको पूर्ण करते हैं। ये जो बातें उस दिन वो बोल रहे थे, जे श्री ठाकुर जी फर्स्ट बोल रहे जे पहले सुनना होता है। एक सेंटेंस था, मैं इसको तोड़ दिया हूँ, 9 पॉइंट्स बोले, एक सेंटेंस में 9 पॉइंट ठाकुर जी बोले जिसको कैसे पहचानना है ना। पहले उनके बारे में सुनना होता है। सुनना कौन सुनाएगा ना, जाजन हम करेंगे लोग को सुनाएंगे ठाकुर जी के बारे में। पहले व्यक्ति सुनेगा, फिर क्या करेगा, फिर मिलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, शायद देखते हैं, फिर क्या बोलते हैं, संग करते हैं। मैं बोला मिलना फिर देखना और संग करना तो एक ही चीज है, सब वर्ड है, सिमिलर वर्ड्स है, मैं बताऊंगा। फिर बोल रहे इसी से समझते हैं, फिर बोलते हैं इसके बाद ग्रहण करते हैं, फिर बोलते हैं करते हैं, फिर बोलते हैं फिर जानते हैं। ये जानना प्रक्रिया, ये बोले मुझे श्रेष्ठों को जानने का प्रक्रिया ये है। हम जाजन करना पड़ेगा, कोई श्रवण से सुन के, कभी कोई देख के, ये पहले ठाकुर जी का ईश्वर के बारे में पहले जानेगा। कोई अनुभव नहीं किए जो श्री कृष्ण भगवान, सब सुन सुन के बोल रहे हैं। किसका अनुभूति है, स्ट्रांगली बोल सकता है ये भगवान है, वो सुना है, नहीं बोलने से लोग क्या बोलेंगे, ये तो निष्ठा, किसी का अनुभूति नहीं है। टू नो हिम टू फॉलो हिम, तुमको जानने के लिए पहले फॉलो करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, हम संग करना पड़ेगा। कैसे संग करना पड़ेगा, उस दिन मणिलाल चक्रवर्ती को मैं फोन करके बताया आलोचना के बाद, दादा जो व्यक्ति आपको बोला, जो आपको क्वेश्चन जो पूछे, जो परफेक्ट मैन कैसे होगा, आप क्वेश्चन किए वो व्यक्ति को, फॉरेनर को, अमेरिकन को, तो व्यक्ति कौन थे ना, वो स्पेंसर दा थे। तो आप जो पूछे उनको और वो आंसर क्या दिए, जे आप परफेक्ट व्यक्ति को कैसे होंगे, मेरा गुरु को पास जाने से। आपको आंसर वो नहीं दिए थे उस दिन, आपको रास्ता दिखा दिए थे, देवघर मजबूर कर दिए थे 1949 में देवघर जाने में। उस दिन आंसर देते तो आपका जीवन बेकार हो जाता। तो वो मुझे बोले राइट राइट राइट, मणिलाल दा पूछे, बोले तुम बोल रहे हो राइट बोल रहे हो मुझे। वो रास्ता दिखाए थे, गुरु का संधान दिखाए थे, 1949 में उनका दीक्षा हुआ था नन्नी गोपाल चक्रवर्ती से। हमको देवघर जाना है, एक व्यक्तिगत भाव से, एक मेरा पत्नी और पुत्र को लेके 2 बार मिनिमम, यहाँ से दूर है। जो पैसा नहीं है उनको कलेक्टिवली पैसा कलेक्शन करके भी लेके जाना है। मैं एक लिस्ट करता हूँ एवरी ईयर, जो मुंबई में कौन कौन नहीं गए, मेरा गुरु का दर्शन नहीं किए, दीक्षा ली 15 साल 20 साल। ये रामू भाई को, जो लेंका भाई को पता है, सबको पूछता हूँ देवघर गए हो, नहीं गए तो इस बार लिस्ट में तुम्हारा नाम आना चाहिए। उनका संग करना चाहिए। मैं जब जाता हूँ एक डायरी लेके जाता हूँ, आचार्य देव को देखता हूँ, ईशा ठाकुर जी बोलते हैं देखो, उनको देखता हूँ,
वो आते हैं, 1 सेकेंड में शंखध्वनि होता है। ये कौन सा प्रैक्टिस है? बड़दाबाड़ी से ठाकुरबाड़ी आते हैं और बैठते हैं, शंखध्वनि होता है, टाइम मैच करता है, पूरा सेकेंड में मैच हो रहा है। कौन सा स्टेप है ये? एक बार मैं और हिमांशु दा चल के आने के लिए ट्राई किए, मैं पहुंच नहीं पाया। हम प्रैक्टिस किए जाके दूसरा टाइम में जाके, हो ही नहीं पाया हमारा। ये परफेक्ट मैन है, उसको देखो वो कैसे कर रहे हैं। उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ, जे नहा धो के प्रार्थना करना। परिवार में कोई करे व नहीं करे, मैं जब किया, इम्पैक्ट क्या आया, मेरा घर का पूरा साफ सुथरा हो गया, किचन साफ, घर का पोछा, सब कुछ एवरीथिंग रेडी हो जाता है। ये परिवर्तन आया इंडिविजुअल। मेरा घर के पवित्रमय होके अभी वातावरण है, देवघर जैसा फील हो रहा है घर। ये घर ये अवस्था में लाने के लिए प्रयास इंडिविजुअली करना है। वाइफ नहीं कर रहा है, वाइफ कभी बोलता है हस्बैंड नहीं कर रहा है, नहीं। परिवेश में मैं ठाकुर जी को ग्रहण किया हूँ, मेरे लिए मैं अकेला करूँगा, सबको साहाଯ୍य करूँगा। तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों उठ नहीं पा रहे हो, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। यही चीज़ ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे, जे आप सबको देवघर लेके चलिए, सबको इंस्पायर करिए, गुरु संग करिए, इंटरेक्ट खुद करिए, कोई ऋतिक दादा का द्वारा मत कराइए। मैं पूरा 2 फीट में दूर में बैठता हूँ आचार्य नाट्य मंडप में। मुझे बहुत लोग विरोध करते हैं, बोले मेरा प्रभु है, थोड़ा छोड़ दीजिए। अनुरोध करता हूँ, हंसते हैं, मेरा प्रभु बैठे। इतना बोल के अंदर जाता हूँ, ईश्वर बैठे हैं, जो ईश्वर बोल दिए मुझे, मैं मुझे करने के लिए प्रयास करता हूँ। मुझे बोले, मैं पूछा जे मुझे थोड़ा और गाइडेंस करिए, तो इस बार जब मैं गया था प्रज्ञा और हम 10 फैमिली लेके गए थे, मुझे थोड़ा गाइडेंस करिए आचार्य, जे सत्संग को आंदोलन को कैसे आगे लेके जाए, जे बहुत सबको बुलाओ। अभी सब में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन आते हैं, तो हम क्रिश्चियन को भी बुलाए, मुसलमान भी आए। भगवत पाटिल दा के पास एक फोटो देखेंगे, मुसलमान बैठे हैं लुंगी में। वो साहस कहाँ से आया मेरा? ये आचार्य देव से, संग करने से, देखने से, जानने से, करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते समझना पड़ेगा। फिर ग्रहण, ग्रहण मतलब एक्सेप्टेंस, यही आता है। ग्रहण का मतलब दीक्षा लेना पड़ेगा। यू हैव टू, दीक्षा धर्म का प्रतिमूर्ति जो है, जानने के बाद फिर आपको यू हैव टू सरेंडर, दीक्षा। विवाह होगा आपका, आपका स्वामी आया, आपका जीवन में आप स्वामी ग्रहण किए। मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। प्रत्येक मनुष्य नारी है, वो पुरुष है। वही मेरा विवाह हुआ, ग्रहण किया मैं। श्री ठाकुर जी ने ग्रहण कर, फिर जानते, इसके बाद फिर ठाकुर जी बोलते अंडरस्टैंड होता है उसका। और ठाकुर जी बोलते अंडरस्टैंड मतलब टू स्टैंड अंडर। हो सकता है मैं सेकंड पॉइंट मनोरंजन दा आलोचना किए और दिनेश भाई आलोचना किए, मैं सेकंड पॉइंट आलोचना करूंगा नहीं, कल का आलोचना ही करके रखूंगा। अंडरस्टैंड होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में। मेरा हस्बैंड कौन है? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तुम्हारा हस्बैंड कौन है? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। अभी हम मैरिज किए दीक्षा के माध्यम से, 2 आत्मा का मिलन हुआ। ठाकुर जी बोलते हैं अंडरस्टैंड मतलब टू स्टैंड अंडर। पढ़ के आंख से पानी आ जाता है ठाकुर जी का बातें को। टू स्टैंड अंडर, नीचे खड़ा होना, नीचे खड़ा होना। उसे सिर पर लेकर चलना पड़ता है। तुम खड़े रहोगे, तुम्हारे कंधे पे ठाकुर जी बैठेंगे। 12 साल हो गया बच्चा को, 3 महीना बच्चा हुआ है, दीक्षा सोचते नहीं दूंगा। दीक्षा, शिक्षा, विवाह आलोचना करता हूँ ऑनलाइन में आके। ठाकुर जी को सब पे रख के चलना है। नहीं, बच्चा है, सोचते नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। कपटता है, इसको बोलते हैं, सिंसियरिटी नहीं है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं सिंसियरिटी दिखाओ, साहसी बनो। कॉरेज मतलब साहसी बनो। यही मैं, तुम अंडरस्टैंड मतलब तू मेरे नीचे रहा, मैं तुम्हारा सर पे बैठूंगा। क्या मैं बिठा पाऊंगा? मैं समर्थ हूं ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य होने में, उनका संतान होने में गर्व अनुभव करता हूं। कब गर्व अनुभव करूंगा? जब उनका बाता दिया हुआ बातें को मैं मानूंगा, सर पे लेके चलूंगा। जगत नहीं चलेगा तो मैं लेके चलूंगा। सत्य अनुसरण किसके लिए? बड़दा बोले मेरे लिए। मैं जब तक मैं नहीं बोल पाऊंगा मेरे लिए तो कुछ फायदा नहीं। आज देखो जगत, मेरा परिवेश कितना सुंदरमय हो उठा है, कितना गुरु भाई देख के आनंदित हो रहा है, हर दिन जुड़ रहा है। मेरा एक टारगेट है, ये परिवेश में 400 सोचते नहीं करूंगा मैं सोसाइटी में। यहाँ पर हो सकता है आगे जाके एक भव्य मंदिर बनेगा, ठाकुर अनुचंद्र हर जगह में बनेगा। ये सब मेरा परिकल्पना, इच्छा है। उनको लेके चलूंगा, आनंद। मेरा परिवार का प्राइमरी श्री ठाकुर है, मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ इंडिविजुअली।
दिन रात उनको लेके मैं चलूंगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे उस शेर पे लेके चलना है, उन्हीं सही तरह से समझना और जानना संभव नहीं है जब तक उनको तुम सर पे नहीं लेके चलते हो। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरा विवाह हो रहा है तो मुझे कल कोई व्यक्ति बोल रहा था, दादा वो मंदिर का अध्यक्ष होके उनका ऐसा ऐसा कर रहे हैं, प्रतिलोम मैरिज कर रहे हैं। बोले अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड तो दीक्षा का बहुत चरम समाधान है। ठाकुर जी बोल रहे, ठाकुर जी को समझा नहीं है। बोल देने से क्या पुरुषोत्तम हो जाएंगे? ठाकुर जी तो गाली करते थे उस टाइम में। मणिलाल चक्रवर्ती दा बोले प्रिय परम शब्द ठाकुर जी पसंद करते थे। अंडरस्टैंड उनको हम कर ही नहीं पा रहे हैं। अंडरस्टैंड जो करेगा प्रतिलोम मैरिज थोड़ी कर पाएगा, और बैठाएगा कंधे पे, वो उनको समझा नहीं है। दीक्षा लेने से कोई शिष्य थोड़ी हो जाएगा, ना एडमिशन होने से उसको छात्र बोला जाएगा। बार बार देखेगा। जब आचार्य के पास में जाके बैठता हूँ, लिखता हूँ ना, मुझे एक व्यक्ति विरोध कर रहे थे। आचार्य बोले वो व्यक्ति को तुम लिखने दो, मुझे खुद बोले उसको लिखने दो, वो सब लिखेगा। मुझे बोल रहे एक व्यक्ति आके बोल रहे, बॉम्बे से कोई व्यक्ति आके मुझे बोल रहे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। एक ऋतिक दादा, मैं खुश हो गया, जाओ आचार्य मुझे एटलीस्ट तो मेरा बातें को रखे नेक्स्ट डे आके ठाकुरबाड़ी में, क्योंकि हम वो गाइडर है, वो मास्टर है। हम उस हिसाब से चलते। मैं आके कितना विरोध किया था पल्ला में, मैं नहीं, आचार्य देव जो बोले हैं खाली हिंदी बंगाली ही करेंगे भजन कीर्तन, जैसे वो बोले नो ओडिया नो बंगाली, जिसमें मैक्सिमम लोग समझ पाएंगे। जो राज्य में हम उड़ीसा में करेंगे तो खाली ओडिया में करेंगे। हाँ, मैं टाइम देख रहा हूँ, अभी 38 हो चुका है। ये छोटा अंडरस्टैंडिंग मेरा और शिशिर आचार्य के बीच में हो ही नहीं पा रहा है। मैं आलोचना कैसे करूंगा? 3-4 पॉइंट बोले थे, 3-4 पॉइंट इंटैक्ट रखा। अभी इस बार जाऊंगा जुलाई में, पूरा बोलूंगा। लास्ट टाइम भी बोला था जे आपका बातें में सब रखा, सब किया, और बहुत बढ़िया हुआ, खूब भालो। अंडरस्टैंड मेरा बीच में और मेरा स्वामी के बीच में कैसे रहना चाहिए, मैं सब लेके चलूं। मेरा परिवार में किसी का शादी हो रहा है, मैं क्या बच्चे को शिक्षा दे रहा हूँ, मेरा बीबी के साथ रिलेशन कैसे है, यहीं से वो आनंद मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा करने से कुछ नहीं होता है। श्री ठाकुर जी को लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिना दीक्षा के नाम करना और दीक्षा लेकर नाम करना, इनमें क्या अंतर है? अतुलदा पूछ रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जैसे प्रोफेसर से के पास पढ़ा है और किताब में ही पढ़ा है। कोई किताब में पढ़ा है कैसे हाउ टू सर्जरी, MBBS किताब खरीद लिया, क्या वो सर्जरी कर पाएगा? उसके लिए एक डॉक्टर का आवश्यकता है, जो प्रोफेसर है वो सिखाएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं पढ़ने से नहीं होगा, अभिज्ञ व्यक्ति जीवन में चाहिए, जो फुलफिलर द बेस्ट गुरु, जो मनोरंजन भाई अभी बोल रहे थे। श्री ठाकुर जी बोलते हैं किताब मनुष्य नहीं है, किताब कुछ लिखा हुआ शब्द है, वो एक इंटेलेक्चुअल आइडिया है। जैसे सोमनाथ बोल रहे थे, कोई हाउ टू स्विमिंग पढ़ लिया गूगल में, स्विमिंग कर पाएगा? एक ट्रेनर का आवश्यकता है। मैजिक बुक पढ़ के कभी कोई जिंदगी में मैजिक देखा पाएगा? डालमा कैसे हो सकता है, पढ़ के कर देगा, बट कोई डालमा का टेस्ट ले आ पाएगा? उसके लिए उसको जो किया है, करहस्त किया है, आधिपत्य संपन्न व्यक्तित्व चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं वो है जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। उनका मस्ट यू हैव टू सरेंडर टू हिम। इसीलिए आचरण सिद्धार्थ आचार्य का पकड़ना चाहिए, श्रद्धा के साथ उनके संग और सेवा करना चाहिए। इतना बोल के मेरा बात को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय शशिदा 5 प्रश्नों को बहुत सुंदर भाव से विस्तृत रूप से आलोचना किए, 5 प्रश्नों का, और सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। और एक समय तो मैं आवेग में बह जा रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मेरे को भी आंखों में आंसू आ रहा था। तो बहुत सुंदर लगा दादा। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है, और सभी से अनुरोध है वीडियो ऑन करके जय गुरु करे आपस में। जय गुरु दादा। जय जय गुरु। जय गुरु सभी दादा को जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। दीपक जय गुरु। कमला दा जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन दा जय गुरु। असंत जय गुरु।